हेलो गाइस, हमारे चैनल ये वन क्लासेस पर आपका स्वागत है। और मैं हूँ सुरजीत वर्मा। मैं आज आपको बताऊंगा कि रसायन विज्ञान में जो रासायनिक एवं अभिक्रिया वाला चैप्टर है, इसको हम डिफिनल्टी यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे मतलब डिवाइड कर इसको हम बताएंगे आपको। पार्ट 1 में आपका 4 अभिक्रियाएँ रहेंगी। पार्ट 2 में ऐसे मतलब अगला पार्ट जो आएगा उसमें रहेगा नंबर। पार्ट 1 में आपको रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण चैप्टर का मैं समझाता हूँ। देखो, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है जानते हो? किसी पदार्थ को आप जला देते हैं तो उसको वापस उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, राइट। आप जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो वो कभी छूटता नहीं है। हाँ, ये है कि उस पर गवर्नमेंटाइजेशन कर दें तो वो मतलब नहीं लगता उस पर जंग। बट अगर उस पर अगर जंग लग जाए तो वो छूटता नहीं है लोहे पर। तो यही एक प्रक्रिया, जैसे कोई पदार्थ जल जाए, उसको दोबारा उत्पन्न ना हो, मतलब उसको दोबारा उत्पन्न ना किया जा सके। केवल डिफिनीशन इसका बन जाएगा कि एक बार नष्ट हो जाए और उसका फिर दोबारा उत्पन्न ना हो, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम देते हैं, परिभाषा आपको बनाना है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। इसमें हो जाएगा जैसे जल रहा है यानी दहन। जलना की प्रक्रिया क्या होती है? दहन होती है। जंग लगना, बस ये आपकी दो मतलब दो जो है बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया है। एंड अब हमारा सेकंड है, ये है भौतिक क्रिया। भौतिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया। अब देखो, भौतिक अभिक्रिया में क्या होगा कि जैसे कोई पदार्थ है, उसका उपयोग कर लो, फिर उसका मतलब उपयोग करने पर उसका दोबारा भी उपयोग किया जा सके, वो भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे क्या बात करें, जैसे हम बर्फ से पानी बना सकते हैं, फिर पानी से भाप बना सकते हैं, फिर भाप से मतलब ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यानी ऊर्ध्वापातन जो होता है, ये जो है एक बार इसका जैसे पानी है, पानी को बर्फ बना सकते हैं, फिर बर्फ को गला सकते हैं, फिर दोबारा वो पानी में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? भौतिक अभिक्रिया। जैसे भौतिक अभिक्रिया में बहुत से उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि हिमीकरण होता है और इसमें ऊर्ध्वापतन होता है। तो ओके, तो दो जिसका जैसे दो इसका लिखते थे, इसका भी लिख दे रहे हैं, वाष्पीकरण एंड ऊर्ध्वापतन। ओके, अब देखो ये हो गया। अब हमारा अभिक्रिया में घुस जाते हैं। पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। ये देखो, मैं आपको इसका कोई वो नहीं बताऊंगा कि ऐसे करो, इसका मतलब हम ये नहीं बताएंगे कि केवल इसका डिफिनीशन रटा दें। हम आपको समझाएंगे, डिफिनीशन आपको खुद बताना मतलब बनाना पड़ेगा। और आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। ओके, संयोजन अभिक्रिया देखो। अब संयोजन अभिक्रिया देखो, अब इसमें कुछ रिएक्शन होगी। बट आपको रिएक्शन अगर आपको आता नहीं है तो मैं रिएक्शन का एक वीडियो बना दूंगा। ओके, देखो इसमें क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया में जैसे कोई पदार्थ है टूटकर, जैसे कोई दो पदार्थ है, टूट नहीं सॉरी हो जाए, जैसे कोई दो पदार्थ है, इसको ऐड करने पर हमारा एक पदार्थ उत्पन्न हो जाए तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। हमारे साथ संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एंड इसमें देखो, जैसे जैसे क्या मान लें, Mg मैग्नीशियम इसको बोलते हैं। इसका जो परमाणु होता है, परमाणु क्रमांक 12। ओके, एंड प्लस O2 इसका 8 होता है, 8। इक्वल करेंगे, जैसे ये अनुक्रमणीय चिन्ह के उधर जाएंगे तो हमारा Mg वो बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यानी हमारा दो पदार्थ जुड़कर हमारा कोई एक नया पदार्थ बन गया, वो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है।
राइट। अब देखो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, जब कोई दो तत्व, जैसे ये तत्व है, एक तत्व दो तत्व, देखो ना, दो तत्व मिलकर आपस में, मतलब आपस में मिलकर कोई नए उत्पाद का निर्माण कर दे, उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। राइट, राइट ना। देखो अब फिर से बताता हूँ, कोई दो तत्व या पदार्थ, देखो ये तत्व भी है या पदार्थ भी है, अब ये जब अभिक्रिया कर कर कोई नया उत्पाद बना दे, इधर इधर ये जो कार्य हो रहा है ये क्या है, अभिकारक है। अभिकारक क्या बनाता है, उत्पाद उत्पाद बनाता है, ये क्या है, उत्पाद है। राइट, अब ये उत्पाद है, ये क्या है, अभिकारक है। ओके, तो वही हम बता रहे हैं कि जब कोई दो अभिकारक भी कर सकते हैं, अगर डिफिनीशन आप बनाना चाहो तो कोई दो अभिकारक तत्व, राइट, मिलकर आपस में संयोज कर या मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण कर दे, उसे, या किसी नए तत्व जो आपके मन में आया वो आप बना सकते हैं, केवल कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। अब सेकंड है वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया में कुछ आपको नहीं करना है यार, वियोजन क्रिया भी ऐसी है, बस इसका जस्ट अपोजिट। वियोजन अभिक्रिया, देखो अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा जानते हो, वियोजन अभिक्रिया बहुत साधारण है। अब इसमें दो तत्व मिले थे, तब किसी एक नए तत्व का निर्माण हुआ था। अब जस्ट अपोजिट क्या करें कि कोई एक तत्व दो तत्व में क्या हो जाए, विखंडित हो जाए। अब जैसे ये उदाहरण बार बार नहीं लेंगे, इसलिए हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, जैसे NaCl, ये नमक है, सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड, देखो अब इसको दोबारा बना, जैसे जैसे कोई चीज है दोबारा बना दिया जाए तो इसको ऐसे इस प्रकार से करते हैं। ओके, इसको उत्क्रमणीय चिन्ह कहते हैं, या उसको आपको जो मैं वो वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ये बता दूंगा। ये जब टूटता है तो ये Na+Cl2 में क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब देखो सोडियम प्लस चार्ज का होता है, क्लोरीन माइनस चार्ज का होता है, इसीलिए। अब देखो ये टूट कर कोई दो पदार्थ का निर्माण कर दिया। अब समझ डिफिनीशन आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं, कोई एक 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 अभिकारक। अब इधर जो रहेगा ये देखो, देखो ये चिन्ह है, अरे देखो ये चिन्ह के मुहा के जो आगे रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, उत्पाद रहेगा, और ये चिन्हिया के पिछवा जो रहेगा वो हमारा अभिकारक। राइट, तो वही हम बता रहे हैं, ये हमारा अभिकारक रहेगा, और चिन्हिया के मुहा के उधरिया जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, उत्पाद रहेगा। आप समझ में आ गया होगा आपको, तो ओके ओके, क्लियर हो गया होगा। तो ये हम डिफिनेशन बनाना चाहें तो कोई एक अभिकारक तत्व, कोई एक अभिकारक तत्व या पदार्थ मिलकर हो, सॉरी यार, टूट कर, इसमें मिलकर जब कोई दो चीज मिलता है, इसमें ये टूट कर किसी नए टूट कर दो अलग अलग तत्व में विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन क्रिया कहते हैं। यानी टूट कर वो दो अलग अलग, मतलब दो अलग अलग तत्व में विभाजित हो जाए। समझ में नहीं आएगा, देखो कोई एक अभिकारक टूट कर दो अलग अलग तत्व का निर्माण कर दे तो उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। दिस इज राइट एंड। अब इसका एक उदाहरण और दे रहे हैं आपको कि जैसे NaCl हो गया है, NaCl एंड ये देखो ये L2O3, ये L2O3, ये क्या बनाता है, ये बना लेगा, ये L2+O2 ये बना लेगा। संतुलित संतुलित देखो ये आपको करना है, बट देखो इधर L2O3 ये इधर 3 बना लेगा, 3 ऑक्सीजन, ये 3 जो ऑक्सीजन बनाता है एक परत बनाता है, समझे। तो ये जैसे हमारा उसमें ओजोन परत जो होती है वो O3 से बनी होती है, तो जैसे कोई परत होता है तो ये परत का कार्य करता है O3। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। और इसमें एक उदाहरण बता दें कि कौन सा उदाहरण बता दें आपको कि आपको बेटर लगे उदाहरण। एंड ये देखो Na2O
Na+O2। अब इसको आप क्रिया कराएंगे तो Na2, वो अब आपको कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर 2 क्यों आ गया, यहाँ पर 2 नहीं आया था, बट इसको आपको समझना है तो हमारी जो सूत्र वाला जो वीडियो है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देखना पड़ेगा। अगर उसको आप देख लेंगे तो ये समझ जाएंगे 2 कहाँ से आएगा, ये क्लोरीन के आगे 2 क्यों रहता है, ये L2 के आगे 2 क्यों है, एक नहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सोडियम तो अकेला है, सोडियम तो अकेला है, इसके इसमें तो कोई नहीं लगा है, तो इसी सारी बात को आपको समझना है तो हमारा सूत्र वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको इतना जो 4 टॉपिक में बताया हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, अगर हम अगला पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो मैं अगला पार्ट भी आपको बनाकर दूंगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय।